बीते दिनों आजमगढ़ जिले में फूलपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 132 लैंड की सरकारी सुरक्षित भूमि पर हुए अवैध निर्माण को निजामाबाद एसडीएम और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता ने ध्वस्त करा दिया। वहां के ग्राम प्रधान ने एसडीएम की चेतावनी के बाद भी 132 लैंड की सुरक्षित सरकारी भूमि पर बने जर्जर धर्मशाला पर दीवार और छत बनवा दिया था। राजस्व विभाग की इस कार्रवाई से बौखलाए भूमाफियाओं ने अवैध निर्माण को मंदिर से जोड़कर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने लगे और माहौल बिगाड़ने का प्रयास भी किए, जबकि मंदिर वहां से 30 मीटर दूर पर सुरक्षित है। सुनिए पूरे मामले की जानकारी देते हुए आईएएस अफसर व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता ने क्या कुछ कहा। गांव जगदीशपुर, थाना फूलपुर, तहसील निजामाबाद क्षेत्र में स्थित जो गाटा संख्या 1206 है वो पोखरी का नंबर है और जो गाटा संख्या 1207 है वो भीटे का नंबर है। उस पर एक पुराना बहुत ही उस पर एक पुराना एक धर्मशाला था जो काफ़ी जर्जर अवस्था में था। इसके अलावा पे सीढ़ियाँ बनी हुई है और उससे कुछ दूर पे मंदिर बना हुआ है। तो जुलाई तक वो ठीक था, लेकिन उसके बाद में कुछ लोग अज्ञात लोग के द्वारा वहाँ पर उसकी तोड़फोड़ करके मरम्मत का कार्य शुरू करवाया गया। पहले उस पर छत नहीं थी और उसको छत ढालने का काम और उस पर बाकी मरम्मत वगैरह दीवारों को सही करने का काम उन लोगों ने शुरू किया। इसमें गौरतलब ये है कि इसमें एक हाई कोर्ट का मुकदमा चल रहा है जो स्वयं प्रधान के द्वारा डाला गया है। इसके अतिरिक्त इसके आसपास के घाटों के बाबत वहाँ कमिश्नर साहब की अपील चल रही है जिसमें स्थगन आदेश पारित है। इसके अलावा एक 38 का संशोधन का मुकदमा मेरे न्यायालय में विचाराधीन है। तो ये सारे प्रकरण होने के कारण जैसे मुझे पता लगा कि वहाँ पे कुछ लोग के द्वारा बिना किसी अनुमति के निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, तो मैं मौके पर 23 जुलाई 2025 को वहाँ पर पहुँचा और उन लोगों से काम रोकने के लिए बोला गया। तो उन लोगों ने काम रोकने से मना किया, तो उन लोग एक दो लोग के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई उस टाइम पे की गई थी, लेकिन उसके बाद में भी इन लोगों ने काम नहीं रोका। मैंने अनेक बार लेखपाल को भेज के, कानूनगो को भेजकर वहाँ पर काम रुकवाने का प्रयास किया। 1 अगस्त को लेखपाल ने लिखित नोटिस के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से वहाँ पर वीडियो बनाई उनकी सबकी और ये बोला वीडियो पे कि आप लोग निर्माण कार्य बंद कर दीजिए, बिना किसी परमिशन के निर्माण कार्य मत करवाइए। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के प्रधान, उनके कुछ लोग, सहयोगी लोग और गांव के कुछ लोग, उन लोगों ने हाईकोर्ट के आदेशों की और अन्य न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए वहाँ पर निर्माण कार्य जारी रखा। उनके पास कोई परमिशन नहीं है निर्माण कार्य करवाने की, क्योंकि सभी को पता है कि जो भीटा होता है वो सुरक्षित श्रेणी की भूमि होती है। उस पर बिना किसी सक्षम प्रक्रिया के, बिना किसी सक्षम अधिकारी के या सक्षम स्तर के आदेश के आप निर्माण कार्य वहाँ पर नहीं करवा सकते। इस सभी का उल्लंघन करते हुए वहाँ के लोगों ने उस धर्मशाले का वहाँ पर उसको दीवारों को बनवाया गया, प्लास्टर करवाया गया और उसकी छत ढाली गई बिना बार चेतावनी देने के बावजूद भी। अभी 27 तारीख को मुझे खबर मिली कि वहाँ पे छत डाल दी गई है, लेकिन व्यस्तता की वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। लेकिन 29 तारीख को सराय में मेरा एक कुर्की के बाबत वहाँ पे जाना हुआ, तो मैंने वहाँ पे निरीक्षण किया जगदीशपुर में भी, और वहाँ पर पाया कि उन लोगों ने वहाँ पे अवैध रूप से छत ढाल लिया है धर्मशाले का और वहाँ पर निर्माण कार्य अभी भी चालू है। मैंने उनको बोला कि भैया आप रोक लीजिए। तत्काल प्रधान को भी सूचित किया गया कि आप आकर और स्पष्टीकरण दीजिए कि कैसे ये निर्माण कार्य हुआ है। तो प्रधान ने बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया। वहाँ के किसी कर्मचारी ने, उनके किसी सहयोगी ने, किसी ग्रामवासी ने मेरे वहाँ रहते रहते किसी संज्ञान नहीं लिया। तो माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए मैंने तत्काल जेसीबी मंगवाई। जो अवैध रूप से जो अतिरिक्त हिस्सा बनाया गया था, सिर्फ उसको ढाने का कार्य किया गया। संपूर्ण धर्मशाला को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई और मंदिर वहां से लगभग 20 फीट दूर है। मंदिर अभी सुरक्षित है, मंदिर को खरोंच तक नहीं है। इस बात को वहां पर भौतिक रूप से जाकर कोई भी वेरीफाई कर सकता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि जो अवैध हिस्सा था धर्मशाला का, जो न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में बनाया गया था, सिर्फ उसी को ढाया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर किसी चीज़ को क्षति नहीं पहुँचाई गई।
सर, आप जुलाई में भी एक बार गए थे और बार बार प्रधान को कहना पड़ा, नोटिस देना पड़ा कि दबंगई टाइप का ये प्रधान जो है, कहने के बावजूद भी सर सुन नहीं रहा, तो इसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे सर? लेकिन प्रधान के द्वारा गांव का हमेशा से शांति भंग करने का प्रयास किया जाता है, विभिन्न मुकदमेबाजी के माध्यम से, अनेक जगह शिकायत डाल के, लेकिन इनको बार बार तहसील बुलाया जाता है, तहसील नहीं आते, किसी भी शिकायत के लिए साक्ष्य नहीं देते हैं। जब इनसे लेखपाल के माध्यम से, कानून के माध्यम से वार्ता करने का प्रयास किया जाता है तो ये फ़ोन नहीं उठाते हैं और यहाँ पर पूरा माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं। और इनको ये पता होना चाहिए कि स्वयं भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हैं, तो इनकी जिम्मेदारी प्राथमिकी बनती है कि वहाँ पर जो भी ग्राम समाज की ज़मीन पर यदि कोई अवैध अतिक्रमण होता है या अवैध निर्माण कराया जाता है तो तत्काल रोकें। इन पर कई पूर्व में भी कई बार मुकदमा दर्ज हो चुका है। एक बार जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में वहाँ पर इन प्रधान ने किसी व्यक्ति की भूमदरी पर खड़ंजा लगवा दिया था, उसकी वजह से भी इन पे मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा कई कर्मचारियों को धमकाने के चक्कर में और अनेक गंभीर धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। इनके विरुद्ध गुंडा की कार्रवाई चल रही है और उसके बावजूद भी ये गांव की पूरी माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते हैं, प्रत्येक अधिकारी को तंग करने का प्रयास करते हैं। और जब अधिकारी उनको बैठा के समझाने का प्रयास किया जाता है, उनके कर्तव्यों से अवगत कराया जाता है, तो ये झूठी शिकायतबाजी और झूठा मुकदमाबाजी करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकरण में भी हमने प्रधान से कई बार वार्ता करने का प्रयास किया। मैंने स्वयं के मोबाइल से भी उनको फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन उठा नहीं। लेखपाल कानूनगो ने कई बार उनको वार्ता किया, उनके बात सुनी नहीं गई। लेकिन जब लास्ट में हमारे पास यही चारा था कि जो अवैध निर्माण हो उसको ध्वस्त करा दिया जाए।